जेईई या नीट प्रिपरेशन की जर्नी में एक ऐसा फेज आता है कि जिस समय आपका दिमाग सरेंडर कर जाता है, आप प्रॉपर स्लीप के बाद भी टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। पहले जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें आपका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है। जेईई या नीट प्रिपरेशन की जर्नी में एक ऐसा फेज आता है कि जिस समय आपका दिमाग सरेंडर कर जाता है और ऐसा बोलने लगता है कि बस अब इससे ज्यादा कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। आप प्रॉपर स्लीप के बाद भी टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं, आप एंग्जियस फील करना शुरू कर देते हैं, आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है। पहले जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें आपका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है, मतलब वो बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। आप प्रोग्रेस से ज्यादा प्रॉब्लम के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं कि आपका बर्नआउट हो चुका है। तो बर्नआउट बेसिकली एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी आदमी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फटीग या फिर टायर्ड फील करता है। आपके सामने मैं कुछ एस्टोनिशिंग फैक्ट्स रखूंगा। इंडियन जर्नल ऑफ हेल्थ एंड वेलबीइंग ने 2023 में एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने पाया कि नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में से 58% लोग मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च ने एक सर्वे किया जिसमें उनकी स्टडी ये बताती है कि जेईई प्रिपरेशन करने वाले 3 में से 1 स्टूडेंट को बर्नआउट का सिम्टम है। WHO ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि कॉन्स्टेंट एकेडमिक प्रेशर के कारण एक स्टेट क्रिएट हो जाता है जिसको उन्होंने बर्नआउट नाम दिया है। कोटा में एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले 40% स्टूडेंट्स लैक ऑफ स्लीप या फिर मेंटल फटीग के कारण स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो ये सब तो सारे प्रॉब्लम्स हो गए, बट इम्पॉर्टेंट है कि इनके रीजन्स को समझना कि एक्चुअली जो बर्नआउट होता है वो होता क्यों है। क्योंकि एक बार अगर आपने रीजन्स को सही से समझ लिया तो इस पर वर्कआउट करके आप चीज़ों को डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग रीजन्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे कॉमन रीजन है वो है प्रोलॉन्ग्ड आवर ऑफ स्टडी, मतलब आप बहुत लंबे समय तक लगातार चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं तो चांस है कि आपका बर्नआउट हो सकता है। आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं। जनरली ब्रेक को लोग ऐसा समझते हैं कि ब्रेक लेने पे समय वेस्ट हो जाएगा या फिर आपका फोकस बिगड़ जाएगा। हाँ, एक्सेसिव ब्रेक लेने से आपको डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे तो ये आपको रिफ्रेशिंग फील कराएगा और आप रिचार्ज फील करेंगे। इसके बाद आपके ऊपर कॉन्स्टेंट मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस का प्रेशर है जिसके कारण मेंटल फटीग होती है जो कि अल्टीमेटली आपको बर्नआउट की तरफ धकेलता है। तो बर्नआउट एक ऐसी चीज है जिसको अगर प्रॉपर्ली टैकल नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में ये आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपके पैशन, इन तीनों चीजों को डैमेज कर सकती है। बट ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है और उस पर प्रॉपर वर्कआउट किया जाए तो आप जो ये इमोशनल चैलेंज है इससे डेफिनेटली इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसके सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या करके आप बर्नआउट से बचा जा सकता है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है 50-10 का रूल, यानी 1 घंटे के स्पैन में आप 50 मिनट पढ़ाई कर लीजिए और 10 मिनट एकदम फ्री रिलैक्स छोड़ दीजिए दिमाग को। इससे क्या होगा कि आपने पढ़ाई भी कर ली और दिमाग को आपने रिफ्रेश भी कर लिया। तो जब आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठेंगे तो आप एनर्जेटिक वे में बैठेंगे। अगला जो मेथड है वो ये है कि आपको 10 से 15 दिन की पढ़ाई करने के बाद, पूरे दिन के लिए तो नहीं बट कम से कम आधे दिन के लिए बुक से आप कंप्लीटली दूरी बना लीजिए, मतलब कंप्लीटली अपने आप को आप रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये क्या करता है कि आपको रिक्रिएट करता है, मतलब आप जब नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे तो एक न्यू बिगिनिंग होगा, आपके पास एनर्जी रहेगी और आप एनर्जेटिकली चीजों को परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मोनोटोनस वे ऑफ स्टडी नहीं रखना है। मोनोटोनस वे ऑफ स्टडी नहीं रखने का मतलब कि आपको एक ही चीज को बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ना है। लेट्स से तो फिर कैसे करें, तो आप कुछ देर के लिए पढ़ाई कर लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने दोस्त को कुछ डाउट बता सकते हैं या फिर वीडियो पे स्विच हो सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कॉन्टेंट्स अवेलेबल है। तो जब आप मोड्स ऑफ स्टडी को आप कॉन्स्टेंटली वेरी करते रहेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट बना रहेगा और आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट मेथड है उसमें आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से बॉडी जो है वो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज करता है जिसके कारण आप रिफ्रेश फील करते हैं। आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट कर सकते हैं आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे जिस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं उस समय आप कुछ लिख लिए, म्यूजिक सुन लिया, पेंटिंग कर ली या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लिया। तो जब आप अपने मन के हिसाब की चीज़ों को करेंगे तो उस समय आप मतलब खुश महसूस करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं और हैप्पीनेस फील करने के कारण लॉन्ग टर्म में आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड है उसमें आप
अपने को शॉर्ट टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट देंगे और वो टारगेट अचीव हो जाने के बाद आप उसको चेरिश कीजिए। मतलब लेट से आपने टारगेट सेट किया कि आज 5 घंटे पढ़ करके इन सब सारी चीज़ों को, ये कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। तो एक बार जब वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है उसके बाद उसको चेरिश कीजिए, उसको सेलिब्रेट करिए। ऐसा करने से आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा और एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे आप बोरियत फील नहीं करेंगे और आप बर्नआउट से बच सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बर्नआउट के मतलब सिम्टम्स और बर्नआउट कैसे होता है और उसके सॉल्यूशन पे बात की। अगले वीडियो में फिर आएंगे किसी दूसरे इमोशनल चैलेंज और उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।